लाओ लाओ लाओ, आहाहाहा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी मेहनत की कमाई के पैसे वापस आ गए राजेश भाई। इस डफोड़ ने तो कोई कसर बाकी नहीं रखी थी हमारे पैसे डुबाने में, झालर कहीं की। हर्षद भाई, पैसे वापस आ गए, लेकिन आप अपने ईगो ट्रिप से वापस नहीं आए। तब से देख रहे हैं आप ज्योति भाभी को सुनाए जा रहे हैं। अरे आपसे कभी कोई नुकसान नहीं हुआ क्या आपके वो शेयर बाजार में? वरना अभी नुकसान किया है, लेकिन नुकसान करके सीखा हूं कि कैसे नुकसान नहीं करना चाहिए। ये सीखने का मौका ज्योति भाभी को भी दीजिए। उनका भी हक बनता है या नहीं? बिल्कुल बनता है। अगर परम पूज्य वन्ना भाभी बोल रही है कि हक बनता है, मतलब हक बनता है। समझे शेयर बाजार के बंटर? क्या आप दोनों कहीं भी शुरू हो जाते हो? सोनाली का इशू सॉल्व करने के लिए यहां पर आए हैं, आप दोनों का झगड़ा देखने के लिए नहीं। बंधु, मैं तुम्हारी बात समझता हूं, लेकिन सोनाली का जो इशू है ना, वो जितना दिखता है उतना आसान नहीं है। मैं जानती हूँ राज कि ये इशू इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम सोनाली को बचा सकते हैं तो मैं वो कोशिश किए बिना नहीं हार मान सकती। अरे छोड़ो ना वरना, अभी ये पैसे आ गए ना, अब कौन सोनाली? वही सोनाली हर्षद भाई जो आपके पैसे वापस देकर गई है। चाहती तो वो पैसे वापस नहीं देती और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, लेकिन फिर भी उसने पैसे वापस दिए क्योंकि वो एक अच्छी लड़की है, क्योंकि गलत लोगों के चंगुल में फंस गई है। अरे ऐसे तो हजारों लड़कियां फंसी है, अब सबको थोड़ी बचाते फिरोगे आप? नहीं, मैं जानती हूँ कि मैं सबको नहीं बचा सकती हूँ, लेकिन इस एक लड़की को मैं बचा सकती हूँ, तो वो कोशिश तो मैं करूंगी। वाह वन्ना भाभी वाह, क्या बात कही आपने। वन्ना भाभी आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। ये क्या कह रहे हो दत्त? सोनाली के चक्कर में पुलिस स्टेशन के चक्कर मार मार के जाओगे थक? छोड़ो उस सोनाली को, उसकी अपनी लाइफ, उसका अपना लक। इसीलिए अब वंदना बहन से माफी मांगो और कह दो कि सोनाली बचाओ आंदोलन में तुम उनका साथ नहीं दे पाओगे। क्षमा वन्ना भाभी, क्षमा। वन्ना भाभी, मेरी यम मेरी दोस्त है ज्यादा और बीवी है कम, इसलिए मैं अपनी बीवी की नहीं पर अपनी दोस्त की सलाह मानते हुए, आपका साथ देने की तीव्र इच्छा रखते हुए भी सोनाली बचाओ अभियान में आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। ओह माय गॉड, नहीं दे पाऊंगा। कम यम आया ओकंकी। हाँ? नौटंकी। नौटंकी, अच्छा। राज तुम तो साथ दोगे ना मेरा? बंधु, बात साथ देने या ना देने की नहीं है, बात यह है कि तुम जिद पकड़ कर बैठी हो और तुम वो जिद छोड़ना नहीं चाहते, सो प्लीज मुझे छोड़ो। जानू कब घर आ रहे हो आप? जल्दी आओ ना प्लीज। जान, मुझे भी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, मैं आपको उसके बाद कॉल करता हूँ। ओके ओके हबी, लव यू। आई लव यू टू माय वाइफी। बाय बाय। बोर हो गया हूँ यार, रोज रोज सेम बातें करके। ये 8वीं लड़की है जिसका मैं पति बनाऊं। किससे पूछ के दिए तुमने 2 लाख मेरे? हाँ, वो मैंने अपने हिस्से से दिया है। तेरा हिस्सा? वो मेरे 2 लाख रुपए थे। अगले 3 दिन में अगर तूने मेरे पैसे वापस नहीं किए ना, तो मैं वो वीडियो वायरल कर दूंगा जिसमें हम दोनों होटल में। प्लीज प्लीज ऐसा मत करना। अमन नहीं, चीफ बोल। चीफ पर मैं 2 लाख रुपए कहाँ से लेकर आऊंगी? वो तेरी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं, समझी? हाय नमिता। ब्रो, वैसे मेरे पापा ने बिल्कुल सही बोला। अब हमारे पैसे वापस मिल गए तो कौन सोनाली? तुझे पता नहीं है मेरी मम्मी ने क्या बोला? क्या बोला तेरी मम्मी ने? मेरी मम्मी ने ये बोला कि जो सोनाली पैसे देकर गई थी, अगर वो पैसे नहीं देती तो तेरे पापा क्या कर लेते? ब्रो तू कुछ भी बोल, इस सोनाली वाले केस में ना मेरे पापा सही और तेरी मम्मी गलत। बस नहीं, मेरी मम्मी सही है, तेरे पापा गलत है। अच्छा, हाँ। अगर तेरी मम्मी सही है तो तेरे डैडी उनका साथ क्यों नहीं दे रहे? बोल ना, क्यों नहीं दे रहे तेरे डैडी उनका साथ? मैं साथ नहीं दे रहा हूं क्योंकि मम्मा समझ नहीं रही है
कि सोनाली जिस जंजाल में फंसी हुई है ना, उस जंजाल से निकालना हमारा नहीं, ये पुलिस का काम है। हाँ तो आप जाइए ना पुलिस के पास डैडी। मम्मा ये तो नहीं कह रही है ना कि आप खुद करो सब कुछ। डैडी आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, इनकेस अगर सोनाली की जगह मैं होती तो आप जाते ना पुलिस के पास? हाँ आप जाते ना पुलिस के पास? थैंक यू। चलो। अरे टाटम आटम वाले मिस्टर वागले, नहीं, एक बात बताओ, कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है कि कृष्ण जन्म पे जुआ खेलो? बेटा सोसाइटी के सारे लोग ना कृष्ण जन्म के लिए इनकी राह न देख रहे होते तो मैं खुद आपको बोलती कि इन सबको ना कोर्ट के सामने खड़ा करो। मैं समझता हूँ काकू, आप चिंता मत करो, मैं उन्हें छोड़ देता हूँ। क्या आप इंस्पेक्टर साहब, अब छोड़िए ना। ठीक है, बैठिए। बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं? आदरणीय अण्णा साहब गोखले के भांजे और उनकी धर्मपत्नी की। एक्चुअली इंस्पेक्टर, हम सोनाली के बारे में बात करने आए थे। सोनाली? जी। मिसेस वागले, आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि सोनाली को कोई ब्लैकमेल कर रहा है। आजकल ऐसा बहुत होता है, कुछ शातिर कमीने सोशल मीडिया के माध्यम से लड़कियों को फंसाते हैं और उनकी अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सोनाली भी ऐसे ही कुछ शातिर के चंगुल में फंसी हुई है। तो आप प्लीज उसकी हेल्प करिए ना। तुम भी टेंशन न करो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। और आप जो कोशिश कर रहे हैं उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर ऐसे केसेस में लोग बदनामी के डर से पुलिस स्टेशन जाते ही नहीं है, जबकि उनको जाना चाहिए। हम बैठे हैं ना उनकी हेल्प करने के लिए, ऐसे मासूम लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाले घटिया और गंदे लोगों को पकड़ने के लिए। थैंक यू सर। आपके पास सोनाली के कुछ फोटोज होंगे? हाँ, उसके आइसक्रीम पार्लर में खींची थी मैंने। आपके पास मेरा नंबर है ना मिस्टर वागले? जी। तो ये फोटो मुझे सेंड कर दीजिएगा। I'll do that। और मिसेस वागले, आपके पास जो सोनाली के नंबर्स है वो नोट करवा दीजिए। जी वो भी मैं आपको सेंड कर देती हूँ, लेकिन उसके सारे नंबर स्विच्ड ऑफ हैं इंस्पेक्टर। मिसेस वागले, जैसा आपने मुझे कहा कि सोनाली के नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं, तो अभी हम ये नंबर अपने रडार में रखेंगे। बाय चांस सोनाली इसमें से कोई भी नंबर ऑन करेगी तब हम उसका लोकेशन ट्रेस करेंगे, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर उसमें तो काफी वक्त लग सकता है ना? वक्त लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, डिपेंड्स अपॉन सोनाली अपना फोन कब ऑन करती है। थैंक यू। ये किसका नंबर है? हेलो आंटी, सोनाली। सोनाली, कहाँ हो तुम? कैसी हो? मैं ठीक नहीं हूँ आंटी, वो अमन ने आंटी, अमन को 2 लाख रुपए नहीं दिए तो वो मेरे सारे वीडियोस वायरल कर देगा, और अगर माँ बाप ने मेरे वो वीडियोस देख लिए तो वो शर्म से मर जाएंगे। आंटी प्लीज प्लीज मुझे वो पैसे वापस कर दीजिए। उधार समझ के थे तो मैं धीरे धीरे करके सारे पैसे चुका दूंगी। आंटी प्लीज प्लीज हेल्प मी आंटी। सुनो सोनाली बेटा सुनो, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। हम तुम्हारी हेल्प करेंगे ना। तुम्हें पता है हमने पुलिस कंप्लेंट भी कर दी है, तो जो लोग तुम्हें तंग कर रहे हैं वो लोग पकड़े जाएंगे। आंटी ये आपने क्या किया? पुलिस के पास क्यों गए आप? अगर अमर को पता चला तो वो मेरी लाइफ बर्बाद कर देगा, और सिर्फ मेरी नहीं, मेरे जैसी 7 और लड़कियों की भी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ये आपने
क्या किया आंटी? मुझे नहीं चाहिए आपके 2 लाख। बेटा सुनो हेलो सोनाली, गॉड मैंने क्यों बताया इसे कि पुलिस कंप्लेन की हमने? गॉड मैंने क्यों बताया इसे कि पुलिस कंप्लेन की हमने? ओके, काम डाउन, जो हो गया सो हो गया है। ओके, अपने आप को कोसना बंद करो। अब ये सोचो कि आगे क्या करेंगे। क्या करेंगे राज, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कितनी परेशान है। एक मिनट, मेरे कुछ समझ में आ रहा है। सुनो, Three cappuccinos, please. What happened, Sak? तुमने हमें यहाँ पे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? विवान, मुझे तुम दोनों को कुछ बताना था। मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। एक्चुअली हुआ ये कि Oh my God, Sak. This is serious. Yes, it is. सखी, I tell you, इन बॉयफ्रेंड्स में ना ब्लाइंडली ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए, वरना ये सोनाली जैसा हाल हो जाएगा। Babe, what are you saying? Truth. I'm telling the truth. No, you're not. In fact, तुम सब बॉयफ्रेंड्स को जनरलाइज कर रही हो। सब बॉयफ्रेंड्स ऐसे नहीं होते। हाँ अन्विता, कुछ तो विवान की तरह भी होते हैं, ऑनेस्ट एंड इनोसेंट। I mean, I'm trying. मैं कोशिश कर रहा हूँ। कशिश नहीं विवान, कोशिश। Yeah, whatever. विवान, you're not my boyfriend. What? What? I mean, I'm not sure कि विवान और मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या नहीं। अन्विता, what are you saying? तुम श्योर नहीं हो मतलब क्या? I mean, अब हमारे रिलेशनशिप को इतना टाइम हो चुका है और तुम कह रही हो you're not sure? सखी, प्लीज समझाओ इसे। विवान, मैं क्या समझाऊं अभी? ये श्योर नहीं है तो नहीं है, मेरे बोलने से थोड़ी ना श्योर हो जाएगी। या एग्जैक्टली। Cool. Love and peace. But हमारे डिस्कशन की बॉटम लाइन ये है कि तुम गर्ल्स को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। I mean, सोनाली की तरह किसी रॉन्ग गाय के ट्रैप में मत आ जाना, प्लीज। या राज, सोनाली के तीनों नंबर्स ही स्विच ऑफ आ रहे हैं। मैसेज भेजो, इनफैक्ट वॉइस मैसेज भेजो, तीनों नंबर्स पर, जैसे पहले भेजा था। क्या मैसेज भेजूं? वही जो मैंने तुम्हें बताया था। ओके। सोनाली, बेटा तुमसे बात करने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि हमने पुलिस कंप्लेन करके बहुत बड़ी गलती की। हमें पुलिस कंप्लेन नहीं करनी चाहिए थी, इसीलिए हमने वो कंप्लेन वापस ले लिए और तुम्हारे लिए 2 लाख भी अरेंज कर दिए हैं। तो जब भी तुम्हारे लिए पॉसिबल हो तुम और पैसे ले जाओ। सोनाली, आंटी, आपसे मदद की उम्मीद थी पर आपने कुछ नहीं किया। आपको परेशानी ना हो इसलिए मैंने आपके पैसे लौटा दिए थे। दिए थे? हाँ। तो आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? हमने कोशिश की बेटा। कोशिश करने का टाइम निकल गया आंटी, सारे दरवाजे बंद हो गए। सोनाली, ऐसी बात नहीं है। जिंदगी बर्बाद हो गई आंटी, ऐसे जी के कोई फायदा नहीं। एक काम करो, तुम अंदर आओ बेटा।
जहर? मेरे घर वालों को इत्तला कर देना, कहना कि सोनाली बुरी नहीं थी, बुरी संगत में फंस गई थी। सोनाली, 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 सोनाली। बंधु, आंटी, मैंने आपका वो वॉइस नोट सुना। आपने सच्ची में पुलिस कंप्लेन वापस ले ली है ना? हाँ बेटा, डोंट वरी, हमने पुलिस कंप्लेन वापस ले ली है। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच। सुनो सोनाली, तुम ना आज शाम को घर आ जाओ और अपने पैसे ले जाओ। हाँ, ओके ओके आंटी, बाय। ₹2,00,000। आंटी, पुलिस! आंटी, आपने मुझे धोखा दिया। सोनाली, सोनाली बेटा, बात सुनो। माँ बच्चों को धोखा नहीं देती है, बल्कि धोखा देने वालों से बचाती है। हम हैं तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे। चीफ, ये आपके 2,00,000 रुपए। अरे वाह, 3 दिन का टाइम दिया था, दूसरे दिन पैसे वापस कर दिए। कहां से लाई? अपनी माँ से। धोखा? मुझे धोखा दिया तूने? नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा तुझे। ए गब्बस, बेटा तुम रो मत, अब तुम्हारे रोने के दिन खत्म और इसके शुरू। ये लो पैसे। और बेटा तुम चिंता मत करना, हाँ? इसके बाद जो भी वीडियो है वो सारे वीडियो डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। ले चलो इसे। बस बस बस, खुश रहो, आओ। सोनाली, मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार फिर से सोच लो अपने शहर वापस जाने के बारे में। तुम चाहो ना तो हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं दोबारा अपना आइसक्रीम पार्लर शुरू करने में। हाँ, पहले जितना बड़ा नहीं, पर एक छोटा सा क्यूट सा आइसक्रीम पार्लर। हाँ, यहाँ नहीं आंटी, मैं अपने छोटे से शहर में जाके खोलूंगी, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि ऐसी चीज़ों के लिए बड़े शहरों की तरफ दौड़ना ठीक नहीं है। और अगर मेरी आइसक्रीम में दम होगा
तो वो छोटे शहर में भी बिकेगी। जरूर बिकेगी, क्योंकि तुम्हारी आइसक्रीम में भी दम है और तुम में भी। ये अपनी नई शुरुआत करने के लिए एक माँ की तरफ से शगुन। और यहाँ हमारे नाटक का मध्यांतर होता है। वाह वाह। मम्मा, डैडी, ये देखिए, इस लड़के ने मेरी पोस्ट पे ना कितना अच्छा कमेंट किया है और फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी है। ब्लॉक करो, तुरंत ब्लॉक करो उसे। वो सोनाली का जो चीफ था ना, उसकी कैटेगरी का लग रहा है मुझे। ब्लॉक करो इसे। क्या राजेश भाई आप भी? अरे हर लड़का ऐसे थोड़ी होता है। मेरी एक सहेली को ऐसे ही किसी अनजान लड़के ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और उसने वो एक्सेप्ट भी कर ली। आज वो लड़का उसका पति है। दोनों बहुत ही सुखी है, दोनों बहुत ही सुखी है। थैंक यू, थैंक यू। वैसे राज, हर सिक्के का जैसे दो पहलू होता है ना, वैसे ही सोशल मीडिया का भी। बट यू राइट, सोशल मीडिया पे किसी से भी इंटरैक्ट करते वक्त हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। हाँ, सावधान रहना चाहिए, आंखें खुली रखनी चाहिए, वरना नजर हटी दुर्घटना घटी। तो हम कहाँ थे? हम दोनों अंदर थे। सोनाली को उसके घर पहुंचा के ही वंदना ने पाया चैन।